ज़्यादातर हमारे यहाँ के नेता जो भादुड़ के हैं वो दसवीं फैल, उनकी कौन सुन रहा है? भादुड़ में तो फिरौती है, वसूली है। जो वसूली के ऊपर नेताओं की मिली भुगत होती है। खापों का अपमान तो सभी पार्टियों ने किया है। भाई तुमने नरेश कौशिक की टिकट काटनी थी तो भादुड़ में और किसी ब्राह्मण को देते। पार्टियां उस व्यक्ति को टिकट देगी जो सिर्फ और सिर्फ नेता के प्रति वफादारी हो। जनता कई जगह परेशान है। बड़े बड़े खाप के प्रधान भी कैमरे पे आगे बोलते हैं कि पार्टियां जो है जहां खाप चाहती है, मौजूदा लोग चाहते हैं, उसको टिकट नहीं मिलती, पार्टी अपनी मनमानी करती है। इसी तरह लोग आज़ाद उम्मीदवार पर ताकत लगाते हैं ताकि उसको पार्टी बुलाती टिकट देगी चंडीगढ़, लेकिन जनता चाहती है हम फलाने आदमी को अपनी तरफ से चंडीगढ़ भेजें। राजेंद्र जून को टिकट दिया कि राजेंद्र जून की वफादारी वो जनता के प्रति नहीं है, वो भूपेंद्र के प्रति है और मेरी वफादारी जनता के प्रति है। गुलाम प्रवृत्ति के लोग पार्टियों का बस्ता उठा के और ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो नेता और पार्टी के प्रति वफादार हो, जनता के प्रति नहीं। बस और भी होना या सेवा भाव रखना या और कई नेताओं की तरह सूटकेस बना नोटों के, क्या बताना चाहेंगे दलाल साहब? नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाजुर राम राम। आज मैं बैठा हूँ विधानसभा बहादुरगढ़ में प्रॉपर है। जो मेरे पास तस्वीर देख रहे हैं ये किसानों के मसीहा कहें, चाहे आप एडवोकेट रमेश दलाल बोलें और प्यार से कोई तीसरा नाम और होता हो तो वो भी मंजूर है दलाल साहब को। आज चर्चा करेंगे विधानसभा बहादुर के चुनावी दंगल में इन्होंने ताल ठोक दी अपनी। आज इन्होंने ऐसे वंचित चेहरे ने, जनता के मसीहा, उन्होंने चुनावी इस अखाड़े में क्यों उतरना पड़ा, दो चार बात खट्टी मीठी कड़वीन से लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो जास में ना गवाते सीधी मैं रमेश दलाल जी को आपसे रूबरू करता हूं। तो सर जी नमस्कार जी, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। दलाल साहब, आज जनता आपकी एहसान बंद भी मानती है, जगह जगह आवाज़ उठानी, धरने में रहना। कई दिनों तक हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपका चेहरा वो द कैंप दिखाया जो बताएगा 8 से 10 kg वजन टूट गया था। आज ऐसे चेहरे को इस चुनावी अखाड़े में क्यों आना पड़ गया, जबकि आप लोग एक अच्छी खासी फैमिली से, जो वेल सेटल परिवार होता उनमें से हैं, जिसके पास कोर्ट की पावर भी है, हेल्थ लाइन से भी, डॉक्टर की पावर भी है, जिस घर में से आपको इस चुनावी अखाड़े में क्यों आना पड़ गया? जनता का मानना है फेमस और भी होना या सेवा भाव रखना या और कई नेताओं की तरह सूटकेस बना नोटों के, क्या बताना चाहेंगे दलाल साहब? देखिए, बहुत सारे लोगों का ध्येय होता होगा फेमस होना जी। मैं अपनी छोटी उम्र में जी पूरे देश में जाना गया जी। राजीव हत्याकांड की लड़ाई मैंने 1991 में लड़ी जी। तो 1991 को आज 33 साल हो गए जी। और मैं 62 साल का। उस समय में था 28 का। जी जी। तो 28 साल की उम्र में मैं देश के मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जी 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 जाना जाता था, तो मुझे प्रसिद्धि के लिए तो कोई जरूरत है नहीं जी। अब आपका एक कहना था कि जो लोग आपके एहसानमंद भी हैं जी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। मैंने लोगों पर एहसान नहीं किया, अपनी जिम्मेवारी निभाई। जी जी। समाज सेवी कोई बोलता अपने आप को, कोई बोलता मैं राजनीति के माध्यम से सेवा करूंगा। जी। जिनकी सामर्थ्य क्षमता नहीं है वो सेवा क्या करेंगे? जी। मैं उनकी तरह ये दावे नहीं कर रहा जी। मैं एक बात पूछता हूँ, हमारा सोनीपत, बहादुरगढ़ और बादड़ी जी। बीच में आ गया खरखोदा, ये 4 ऐसे लगते हैं जी। बॉर्डर के साथ। जी। उसके आगे गुड़गांवा और फिर फरीदाबाद। जी। ये बड़ी बेल्ट है। तो गुड़गांव फरीदाबाद तो पहुंच गए आसमान में जी। और बॉर्डर के साथ लगता हुआ सोनीपत, खरखोदा, बहादुरगढ़, बादड़ी, जी जी जी। ये क्यों पिछड़ा? जबकि हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री भी था। जी जी।
सोना तो विकसित हो गया। सोना बॉर्डर से कितनी दूर हम बॉर्डर पे बैठे, सोनीपत, खरखोदा, भादुड़, बादली। जी सोना से विधायक बनाया धर्मवीर को मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा ने। जी कितना उन्होंने मास्टर प्लान का खेल, CLU, तो जहाँ बंदरबाग थी वो किया, भादुड़ की तरफ, खरखोदा, सोनीपत, बादली की तरफ ध्यान नहीं। बादली की जमीन गई, जी किसानों को क्या मिला? रिलायंस को फायदा पहुंचाया। जी 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 तो रमेश दलाल लड़ रहा है NCR में। ये जो लाइन है सोनीपत से शुरू होके जो यूपी की बागपत सीमा से दिल्ली से सट के जी और जो गुड़गांव की सीमा तक है, जी इसके साथ भेदभाव हुआ। तो भादुड़ में से यदि रमेश दलाल बना जी तो वो हरियाणा की आवाज तो बनेगा ही, जी। लेकिन NCR में सोनीपत से लेके जिसमें कई विधानसभा प्रति, इनकी तो एक आवाज जो है वो कम से कम ये 8 विधानसभा हो गई, इनकी आवाज और कौन बनेगा? जैसे आपने बताया कई हल्कों में कमजोरी है, बीमारी इस चीज़ को जो हल्के को नोच नोच के खा रहा है, जैसे आपने बताया है, ये बहादुरगढ़ क्यों चुना सर आपने? बहादुरगढ़ बहादुरों का गढ़ है और मेरा घर है। जी जी घर से मैं आशा करता हूँ जी कि बहादुरगढ़ मेरे लिए भगवान है और बहादुरगढ़ मुझे अवसर देगा जी तो बहादुर की 36 बिरादरी का धन्यवाद पूरा हरियाणा और देश करेगा। जी क्योंकि आज रमेश दलाल जैसे प्रतिनिधियों की विधानसभा और संसद में जरूरत है। जी जी हर आदमी, मैं समाज सेवी हूँ, गुलाम प्रवृत्ति के लोग पार्टियों का बस्ता उठा के और ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो नेता और पार्टी के प्रति वफादार हो, जनता के प्रति नहीं। रमेश दलाल की वफादारी जनता के प्रति है, कानून के प्रति है, संविधान के प्रति है, समर्पण है। जी जी वो चीज़ उनमें नहीं। तो बहादुर इसलिए मैंने चुना कि बहादुरों का गढ़ वो उस बात को समझता है और अब की बार मुझे विधानसभा में भेजेगा ताकि बहादुर ही नहीं, ये NCR का एरिया नहीं, पूरे हरियाणा में जी एक अलग सोच पैदा हो। जी कई बार बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी सामने आ रही हैं, टक्कर में कह सकते हैं उनको टिकटार्थियों को कई हजारों में वोट मिलते हैं पार्टी की तरफ से एज ए गिफ्ट। क्या रमेश दलाल जी ने नहीं कोशिश की पार्टी से जो उनको भी इजाफा मिलता वोट बैंक का, पार्टी तरफ से मदद का, या उधर से मदद नहीं लेनी चाहिए, जनता के बीच में अकेले उतरना चाहा? क्या बताएंगे सर? देखिए, मैं अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा आज़ाद उम्मीदवार रोहतक से जी 1996 में। जी जी और उस समय भूपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं जीतता, देवीलाल जी मेरी वजह से हारे। जी मेरा ये बहादुर हल्का रोहतक लोकसभा में पड़ता भी नहीं था, फिर भी लोगों ने मेरी बहुत अच्छी वोट डाली। जी जी मैं युवा था 96 में। जी फिर मैं एक चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा। जी राजीव हत्याकांड में जी एक कांग्रेसी नेता और पूरी कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं, जी सबको मालूम है। जी जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उनके खिलाफ लड़ा रमेश दलाल। राजीव हत्याकांड में और उसको जी रमेश दलाल को कांग्रेस पार्टी को प्रमोट तो करना चाहिए था मुख्यमंत्री, जी और उसका टिकट भी काट दिया। अब दोबारा मैं कांग्रेस के लिए जो प्रयासरत था तो इन लोगों की आवाज़ थी, क्योंकि मैं 10 साल जो भाजपा का कुशासन था जी। उसके खिलाफ मैंने ही लड़ाई लड़ी है। तो जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी उस पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। जी जी जो बाकी पार्टियां उन सब ने टिकट ऑफर की, जी। उनका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मेरा सम्मान करना चाहिए था और बहादुर का सम्मान भी करना चाहिए था। तो कोई भी पार्टी लोआ में क्यों, तो इसलिए राजेंद्र जून को टिकट दिया कि राजेंद्र जून की वफादारी वो जनता के प्रति नहीं है, वो भूपेंद्र के प्रति है, और मेरी वफादारी जनता के प्रति है। जी तो मजबूत उम्मीदवार को पार्टियां टिकट नहीं देंगी। जनता कई जगह परेशान है, बड़े बड़े खाप के प्रधान भी कैमरे पे आगे बोलते हैं कि पार्टियां जो है जहां खाप चाहती है, मौजूदा लोग चाहते हैं, उसको टिकट नहीं मिलती।
पार्टी अपनी मनमानी करती है। इसी तरह लोग आज़ाद उम्मीदवार पर ताकत लगाते हैं ताकि उसको पार्टी बुलाती टिकट देगी चंडीगढ़, लेकिन जनता चाहती है हम फलाने आदमी को अपनी तरफ से चंडीगढ़ भेजें। तो उसमें दलाल साहब क्या बताएंगे? कई जगह उतार चढ़ाव हो रहे हैं। अब जैसे गुहाने से देखिए, छोटा जिक्र करूंगा मैं, आज़ाद उम्मीदवार अरज शिकार लड़ रहा है, जबकि उन्हें 125-150 बात, लड़की हुई शादी, जरूरतमंद सामान मदद की है। क्या जनता का जो काम करेगा वो टिकट के लायक नहीं है, या जिसको पार्टी चाहेगी उसी को टिकट मिलेगी? इसमें दलाल साहब क्या बताना चाहेंगे कि जिसको खाप चाहे, आपने भी कई खापों के लिए, दलाल खाप के लिए, सुहा के लिए भी एक पत्र नहीं भेजा भाई इनमें से टिकट मिलनी चाहिए, क्या बताएंगे सर? देखिए, मैंने ये घोषणा की थी कि भादुड़ में इलोए से हटके किसी भी ब्राह्मण से वाल्मीकि को टिकट दे दो। जी जी जी। हमारे भादुड़ का बनिया होता, जाट होता, ब्राह्मण होता, बैकवर्ड होता, दलित होता, जी। किसी भी पार्टी ने लोगों की नहीं सुनी। जी। हर्ष शिकारा चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से दावा पेश किया है, जी जी मेरे भादुड़ का ही है, जी तो उसको भी टिकट मिलनी चाहिए थी। जी जी। अब ये टिकट इसलिए नहीं मिलती, मैंने बताया जो जनता की बात करेगा वो कभी भी उसको पार्टियां टिकट नहीं देंगी। सिर्फ पार्टी की सोना टिकट देंगे वो? पार्टियां उस व्यक्ति को टिकट देगी जी, जो सिर्फ और सिर्फ नेता के प्रति वफादारी हो, उस समय उसका जो नेता है। हमारे भादुड़ में भाई भाई में झगड़ा करवा दिया जी। भाई, तुमने नरेश कौशिकी की टिकट काटनी थी तो भादुड़ में और किसी ब्राह्मण को देते, जी जी। दिनेश कौशिकी को क्यों? जी, उसके भाई को क्यों? और राजेंद्र जून के पिताजी 3 चुनाव लड़े 15 साल कांग्रेस पे, जी। 4 बार ये पहले कांग्रेस पर राजेंद्र जून लड़ लिया, 5वीं बार अब, तो दोनों का कार्यकाल 8 हो गए, 40 साल, तो बाकी भादुड़ कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल। तो जो आपने कहा खाप जो है, जी, खापों का अपमान तो सभी पार्टियों ने किया है जी, और करती रहेंगी। तो खापों को भी मजबूत होना चाहिए। और उनकी कौन सुन रहा है? भादुड़ में तो फिरौती है, वसूली है, जो वसूली के ऊपर नेताओं की मिली भुगत होती है। ज्यादातर हमारे यहाँ के नेता जो भादुड़ के हैं जी, वो 10वीं फैल जी जी, आसपास है, जी। उनको कानून की समझ नहीं, सामाजिक बात करनी नहीं, वो पैसे इकट्ठा करना, नेताओं को देना, चुनाव लड़ना। राजेंद्र जून जो है वो ग्रेजुएट तो है, जी। लेकिन अभी 2 दिन पहले दीपेंद्र ने कहा कि पिछली बेंच से बैठ के जो ये कहेगा भूपेंद्र हुड्डा उसको समर्थन देगा, उसमें खरा उतरता था जी। राजेंद्र जून। जी, जी। तो 23 कांग्रेस का टिकट मांग रहे, 23 का तो अपमान हुआ ना 22 का। जी जी जी। उसको तो वो वफादार नहीं माना, तो वो सारे क्यों कांग्रेस में बैठे? जब दीपेंद्र कह गया कि ये हमारे प्रति वफादार नहीं है, जी। तो इसका मतलब 22 लोगों की वफादारी कांग्रेस के प्रति है। तो कांग्रेस का उम्मीदवार तो रहा नहीं, दीपेंद्र के बयान से तो वो भूपेंद्र हुड्डा का उम्मीदवार हो गया, जी जी, कांग्रेस का उम्मीदवार रहा नहीं। जी तो इसलिए कांग्रेसियों को भी सोचना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। जी। और लोगों की समस्या को लेकर के, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, किसानों को लेकर के काफ़ी तथ्य जो सामने ओपन पिक्चर रखी है विस्तार से रमेश दलाल जी ने, और इसको थोड़ा कहने को जा समझना और इसको जा शेयर भी करते रहना। और इसमें मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है, और थोड़ा कहने को जा समझना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार दलाल साहब। नमस्कार।